हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक हैं। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द लैंग्वेजेस इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारी 5 मिनट सीरीज चल रही है, उसी का कंटिन्यू वर्जन है, पार्ट है। सो आई होप कि आप इस सेक्शन को लाइक करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करोगे पेपर्स को, तो आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेजेस सेक्शन से भी मिलेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो पहाड़ी, ओवरऑल अगर हम देखें तो पहाड़ी लैंग्वेज है, जो कि हमारी जो इंडो आर्यन संस्कृत भाषा की जो है, एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि उसका ओरिजिन वहाँ से मिलता जुलता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेंसस जो हमारी जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ डेटा है वो एक बार उनके ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो ओवरऑल जो पहाड़ी जो डायलेक्ट है, राइट, वो बोली जाती है आपकी 2,19,065 लोग हैं। और मतलब ओवरऑल हम देखें तो 31%, अगर हम पहाड़ी, जिसमें हम सिर्फ ओवरऑल हम पहाड़ी की बात कर रहे हैं कि पहाड़ी है जिसका कोई अलग कोई नाम नहीं है, डायलेक्ट का नाम नहीं है, तो पहाड़ी डायलेक्ट है जो कि 31.90% लोगों द्वारा बोली जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। जैसे हमारी हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 68 लाख है। ठीक है, अगर हम और क्लासीफाई कर दें, जैसे पहाड़ी के थोड़ा और जो सब डायलेक्ट कर दें, जैसे अलग से कांगड़ी को देखें तो कांगड़ी बोली जाती है 1,11,000 लोगों के द्वारा लगभग, जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। 16% हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि कितनी परसेंटेज जो है वो आपकी कांगड़ी जो भाषा है वो कितने परसेंटेज लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि सेंसस से आपसे पूछ ली जाए। बाकी यहाँ पे मेन जैसे हिंदी भी बोली जाती है, कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो वो हिंदी भी ज़्यादा बोली जाती है, वो 15% है। ये सेंसस 11 के फैक्ट्स हैं। मंडियाली देखें तो मंडियाली जो है 9% है। पंजाबी भी बोली जाती है तो 4% है। बिलासपुरी और कहलूरी को इन्होंने अलग किया तो 4% वो भी है। और कुलवी 2.86%। और उसके बाद भरमौरी, ये चंबा की हमारी आती है, भरमौरी गद्दी की जो उनकी डायलेक्ट है, चंबियाली। ठीक है, अगर इनको देखें तो भरमौरी 2% और चंबियाली 1.81%। फिर सिरमौरी है, सिरमौरी 1.56%, जैसे यहाँ पे है, जो नंबर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ और अदर्स हैं, दैट इज 1.41%। एंड नेपाली, किन्नौरी, चुराही एंड सिराजी, इनका परसेंटेज इसलिए कम है क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत कम है, जो लोग बोलते हैं बहुत कम लोग हैं। कि जैसे किन्नौरी है, ये चुराही तो चंबा की है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फिर भी 75,000 के आसपास है। और सिराजी जो आपकी सिराज वाले एरियाज में बोली जाती है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, इनको एक बार आप अच्छे से देख लें। आगे देखिए कुछ थ्योरी है, कुछ थ्योरीज है, कई बार इनकी भी स्टेटमेंट्स बनती हैं कि किसने क्या कहा है, किसने रिसर्च किया है। जैसे कि जॉर्ज ग्रेरिसन है, एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने हमारे लिंग्विस्टिक सिस्टम को स्टडी किया कि कैसे कैसे ये लैंग्वेज यहाँ पे आई है। तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि ग्रेरिसन कहता है कि जो ओरिजिन है वो दार्दिक लैंग्वेजेस का ओरिजिन है। दार्दिक मतलब ये जो हमारे जो अफगान वाले एरिया, पाकिस्तान वाले एरिया में जो कुछ तरह की जो इंडो आर्यन लोग भाषा यूज करते थे, तो वो जो डायलेक्ट है वो यहाँ से ये उठी है। दार्दी और पिसाकी, पिसाकी और दार्दी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो नॉर्दर्न वाले इलाके में जो इंडियन आर्यंस आए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में भी वो उन्होंने कुछ भाषा बोली, तो उसी का ही मतलब आगे फर्दर जो है वहीं से इसका ओरिजिन आया है हमारी पहाड़ी का। ठीक है, और को क्या कहता है, और क्या बोलते हैं जिन्होंने स्टडी किया है हमारे हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेजेस को, जैसे कि डॉक्टर धरींद्र वर्मा हैं, डॉक्टर उदित नारायण तिवारी हैं, डॉक्टर हरदेव भारी हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, डॉक्टर गोविंद चतक हैं। ये कहते हैं कि जो पहाड़ी लैंग्वेज है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शॉर श्रेणी। ये शॉर श्रेणी जो है ये भाषा बोली जाती थी आपकी मोस्ट 10th सेंचुरी के आसपास, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और बहुत पुरानी है। ये भी संस्कृत से ही इनका ओरिजिन है। और एक और मैं बात जैसे मैं पहले बता दूं आपको कि चाहे हम डार्डिक लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, ये तो जगह और जगहों के हिसाब से जो इनका नाम पड़ा हुआ है, हालांकि इनका सबका ओरिजिन जो है संस्कृत भाषा से ही है। ठीक है, तो शौर श्रेणी जो है, शौर श्रेणी प्राकृत भी बोलते हैं इसको, प्राकृत, तो ये भी एक तरह का जो है वो संस्कृत का ही से ही इसका ओरिजिन है। लेकिन हाँ, डायलेक्ट पॉपुलर हुई थी ये हमारी 10th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में, और बोली जाती है, उससे पहले भी बोली जाती थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ओरिजिन वहाँ से है शौर श्रेणी, और जो कि कहीं ना कहीं ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, इन सब का मिक्सचर भी इस डायलेक्ट को, लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, और मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में जाता है, मतलब ये शॉर्ट शैली भाषा भी एक समय पे बोली जाती थी। तो ये कहते हैं कि ओरिजिन जो हमारी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी है वो यहाँ से है।
द लैंग्वेज ऑफ रीजन, जो यहाँ पे कहा है कि लैंग्वेज ऑफ द रीजन इज मोस्टली संस्कृत इन ओरिजिन, चीफली द मिक्सचर ऑफ संस्कृत, उर्दू, कहीं जगह पे उर्दू का भी मिक्सचर है हमें देखने को मिलता है भाषाओं में समय के साथ साथ, और तिब्बतियन का भी कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, राइट। तो ये है। और ग्रेरिसन कहते हैं कि हिमाचली पहाड़ी अ सब ब्रांच ऑफ द आर्यन लैंग्वेज फैमिली एंड नेम्ड इट वेस्टर्न पहाड़ी, उन्होंने वेस्टर्न पहाड़ी भी बोला है इसको, ठीक है, हमारी हिमाचल की भाषा को। और इंडो आर्यन फैमिली की जो लैंग्वेज है वो उसी के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी मतलब सब ब्रांच है। और उन्होंने वो भी कहा कि ओरिजिन डार्डिक जो रीजन है, डार्डिक और पिसाकी जो लैंग्वेजेस हैं वहीं से इसका ओरिजिन आया है, ठीक है, वन एंड सेम थिंग, मतलब आर्यन लैंग्वेज फैमिली मतलब डार्डिक एंड पिसाकी, और उसी का ही इन्होंने उसको नाम दिया है वेस्टर्न पहाड़ी नाम दिया है। मतलब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मैंने पहले ये आपको बताया कि डार्डिक और पिसाकी का जो ये शब्द आए हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये ग्रेरिसन ने कहा है कि वहाँ से हमारी हिमाचली की पहाड़ी का ओरिजिन, चलो उसने वो बता दिया डार्डिक एंड पिसाकी। अब वो कह रहा है कि उसको उसने नाम दिया अलग से, वेस्टर्न पहाड़ी नाम दे दिया उसको, राइट। कहलूरी की अगर हम बात करें तो कहलूर की डायलेक्ट्स के ऊपर भी जो है कुछ रिसर्च की गई है, ग्रेरिसन ने स्टडी किया, मतलब ग्रेरिसन ने भी किया और ग्राम बेली ने भी किया। तो ग्रेरिसन बोलते हैं जो कहलूरी है ये एक तरह की रूड पंजाबी हम इसको बोलेंगे, ठीक है, ही कॉल्ड इट अ रूड पंजाबी। और ग्राम बेली ने कहलूर भाषा को, एक जो कहलूरी भाषा है उसको 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें नॉर्दर्न कहलूरी, सेंट्रल कहलूरी, दैमी, ठीक है, और कुछ इस तरह की जो है वो उसने कैटेगरीज जो है वो बनाई है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस बंदे ने किया, किस पर्सन ने जो है वो कैलूरी भाषा को जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट कुछ फेमस पहाड़ी डायलेक्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, मतलब अब हमारी पहाड़ी लैंग्वेज तो है, ठीक है, अब उससे कुछ अलग अलग डायलेक्ट्स भी हैं अलग अलग जगहों के ऊपर जो बोली जाती है। तो किन्नौर में अगर हम देखें तो किन्नौर में किन्नौरी बोलते हैं, और उस किन्नौरी को हम हमस्कत बोलते हैं। हमस्कत बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है मदर टंग है, 75% पॉपुलेशन जो किन्नौर की है हमस्कत बोलते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी वेरी कर रही हो, ठीक है, हमस्कत। और जांगियाम एक डायलेक्ट है, जांगियाम जो है ये जांगी जो रीजन है, लिप्पा सरांग विलेजेस हैं मोरांग तहसील के, वहाँ पे जांगियाम बोली जाती है। और जो संगनूर है, संगनौर हम बोल देते हैं, ठीक है, संगनौर जो है वो आपकी डायलेक्ट पुह वाले रीजन में बोली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो तिब्बतियन है। और हमारे जो एच फ्रैंक है, एच फ्रैंक जो हिस्टोरियन है, एच फ्रैंक जो कि 1910 के आसपास आए थे, इन्होंने भी कहा था कि पू की जो भाषा है, डायलेक्ट है, वो बिल्कुल तिब्बतियन है, एंटायरली तिब्बतियन है। वहाँ पे संगनौर जो है डायलेक्ट फेमस है। एक शुमशु है डायलेक्ट, शुमशु डायलेक्ट किन्नौर में ही है, और ये बोली जाती है कनम, लबरांग, स्पिल्लो और रशलंग जैसे गाँव में। रशलंग जो है और यूरोपा वैली का एक गाँव है, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ किन्नौरी और जांग्राम जो है या जांगियाम जो है ये सांगला और चितकुल में बोली जाती है। इसमें किन्नौरी भाषा का और जांग्राम का मिक्सचर है, ठीक है, वो हमारी बसपा वैली में बोली जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो सिरमौर में जो ट्रांसगिरी वाला रीजन है, गिरिपार वाला रीजन है, गिरिपारी भाषा बोली जाती है, बिश्वई भी बोलते हैं उसको, बिश्वई भी कहा जाता है। और सतलुज वैली जो है हमारी, और उस जगह पे जैसे रामपुर, बुशहर, आपके कोटगढ़ और कुमार सेन वाले रीजन है, वहाँ पे कोशी बोली जाती है, कोशी। इसका एग्जाम में HPS में पूछा भी गया था, ठीक है, कोशी के बारे में, तो ये ध्यान रखना है। और जुब्बल वाले एरिया में बराड़ी डायलेक्ट बोली जाती है, और थरोच में किरनी बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से, आपने इन सबको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें कुछ और अदर डायलेक्ट्स है, जैसे लाहौल की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति में देखो, पहली बात तो स्पीति में जो है एंटायरली तिब्बतियन डायलेक्ट बोली जाती है, तिब्बतियन डायलेक्ट है। और लाहौल में लाहौली बोली जाती है। लाहौली को ही अगर फर्दर उसकी सब ब्रांच देखी जाए तो देखो भोटी है। अगर लाहौल में लाहौली की सब ब्रांचेस तो कुछ अलग है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट भोटी भी बोली जाती है लाहौल में। और गहेरी है, गहेरी ये किलाओं के आसपास बोली जाती है, गहेरी। और मानछाद है, ये स्वांगला पट्टन वैली में बोली जाती है। और लाहौली जो हम बोलते हैं, लाहौली बोलते हैं, उसकी सब ब्रांचेस हैं, जैसे तिनन, गरी, पतारी जो कि मनछाती की ही एक जो है वो इसका दूसरा नाम है, मनछाती की पतारी, गरी, तिनन। तो ये लाहौल स्पीति से जुड़ी हुई कुछ डायलेक्ट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस वीडियो। लैंग्वेजेस से जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो यही है जो कि आप एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन से। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।